चलिए हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को हृदय पूर्वक नमन करते हुए आके बंद कीजिएगा। महाअवतार बाबा जी को हृदय पूर्वक नमन। गौतम बुद्धा जिनसे हमें आनापाना सती ध्यान का वरदान मिला है, ज्ञान मिला है, उनको भी हृदय पूर्वक याद करते हुए अनंत कोटि नमन। और हमारे गार्डियन एंजल्स जो हर पल हर समय हमारे साथ रहती है और हर वक्त हमारी आत्मा के उद्धार के लिए हमेशा हमारी मदद करती है, उनको भी हृदय पूर्वक नमन करते हैं। फ्रेंड्स, आंखें बिल्कुल नहीं खोलिएगा। मैं एक सुंदर म्यूजिक लगाऊंगी, म्यूजिक मेडिटेशन हम करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। 3 गहरी लंबी श्वास लेकर हम छोड़ देंगे। 3 गहरी लंबी श्वास लेकर जब हम छोड़ेंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से रिलैक्स करेंगे और एम्प्टी होके बैठना है। गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर छोड़िए, और एक गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। एक आखिरी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर छोड़ते समय अपने आप को पूर्ण रूप से रिलैक्स कीजिए और शांत कीजिए। पूरी ध्यान की यात्रा कंप्लीट होने तक कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। इसी स्थिति में रहना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। माँ के गर्भ से लेकर शरीर छोड़ने तक जो सांसें हमेशा हमारे साथ रहती है, उसी कोमल सांसों को देखते रहना है, साक्षी बनना है। विचारों का पीछे ना जाना है। विचारों का काम ही है आना। जब विचार आएंगे उसे वहीं पर कट करके फिर से अपने श्वास को पकड़िए। हम आत्मा की यात्रा के लिए आगे बढ़ना है हमें, इसलिए विचारों का पीछा ना करते हुए सांसों के साथ ही जुड़े रहना है। बीते हुए बातों के बारे में ना सोचते हुए, ना कल की चिंता करते हुए, हमें सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, इसी क्षण में रहना है। वही है रियल पिरामिड मास्टर। चालीस मिनट ध्यान करेंगे हम।
ध्यान सर्व रोग निवारिणी। ध्यान सर्व दुख विनाशिनी। ध्यान ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। हर एक आती और जाती सांसों को देखते रहना है। इसी मोमेंट, इसी पल में रहना है। एक श्वास के साथ हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी हमारे भीतर हर पल जागरूकता मिलेगी। सांसों की फ्लो को महसूस कीजिए। अपनी सांसें बढ़ती हैं,
क्या चलती है, क्या गहरी है, महसूस करिए अपनी सांसों को। अपनी सांसों के माध्यम से और गहरा उतरते जाइए अपनी धरती। बहुत ही सुंदर दुनिया है हमारे लिए। उस दुनिया तक जाने के लिए हमें हमारा गुरु, जो हमारा श्वास है, तो श्वास गुरु का हाथ थाम के ही हम उस भीतर की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अपने गुरु का हाथ छोड़ना नहीं, हाथ नहीं छोड़ना।
इस तरह प्रसन्न भाव से फूलों की खुशबू उठेगी, उसी तरह प्रसन्न होकर हर एक श्वास का स्वागत करें। हर श्वास के साथ हम ब्रह्मांड के दिव्य ऊर्जा को हमारे भीतर दे रहे हैं। ये ऊर्जा हमें निरोगी और स्वस्थ रखता है। मुस्कुराते हुए और प्रसन्न भाव से ऊर्जा का स्वागत करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, कोई जजमेंट नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर विस्तार होकर जब हम जागरूकता से श्वास लेते हैं, वहीं हम हमारे आत्मा के करीब जाते हैं।
सभी पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। समय अगर आपको कोई भी अनुभव हो रहा है तो समय करें। बहुत ऊर्जा है, बहुत प्रकाश, जाकर इस प्रकाश को महसूस कीजिए। अपनी सांसों के साथ ही बने रहिए। हर एक कण में, हर एक ऑर्गन्स में, हर एक बॉडी पार्ट्स में ऊर्जा को बहने दो, प्रवाहित होने दो। अनुभव हो रहा है, अच्छी बात है। अगर कोई अनुभव नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है। के साथ ही सर्व कर्म विनाशिनी हर रोज प्रतिदिन 3 घंटा ध्यान करना जरूरी है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ ही जुड़े रहना।
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर प्रश्न का उत्तर बाहर कहीं भी नहीं, ज्ञान के माध्यम से हर प्रश्न का जवाब, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब से ही मिलेगा। अब और सफेद बहुत शक्तिशाली से
कि 10 मिनट अपने आप को रहिएगा, अपनी सांसों के साथ रहिएगा और सुंदर ऊर्जा का आनंद लीजिए। बहुत ऊर्जा है, ये ऊर्जा औषधि का काम करता है। हर एक श्वास के साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का स्वागत करिए। कृतज्ञतापूर्वक और प्रेम पूर्वक। श्वास पर ध्यान दीजिए और अपने सत्य को पहचानिए, अपने स्वरूप को पहचानिए। अपने भीतर और गहरे उतरते जाइए। विचार का पीछा ना करें। कुछ विचार को बादलों के जैसे देखते हैं, बादल आते थे और जाते थे, ये विचार भी आएंगे और जाएंगे। ना करते हुए अपने श्वास को पकड़िए और गहरे और अपने भीतर उतरते जाइए और अपनी दिव्य आत्मा इसके रूप आइए। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा जो प्रवाहित हो रही हमारे सेल्स को पवित्र कर रही है। ऊर्जा का स्वागत करें, आनंद करें। सिर्फ आप और आपकी सांसें, उसका कोई भी नहीं। Be with your breath. Breathe consciously. होश पूर्वक श्वास लें। आखिरी 5 मिनट सुंदर स्थिति को अनुभव करें। One in cosmic light. It's purifying us, cleansing us. Be in this moment and experience the joy.
experience the unlimited shower of cosmic divine light. Meditation will bring us happiness. Meditation will bring us bliss and joy. Feel this moment and experience this gift. Anand को this Anand that is movement ले रही है. Meditation is the only way to develop patience and gratitude and tolerance and forgiveness and compassion. आखिरी 2 मिनट मेरे लिए स्थिति का आनंद लीजिए. आखिरी 1 मिनट
इसी पल में रहिएगा और दिल से पंचभूतों को नमन कीजिएगा। 5 एलिमेंट जिससे हमारा ये सुंदर शरीर बना है, पंचभूतों को नमन करते हुए वसुंधरा माता को नमन कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। हर जन्म जन्मों जन्मों हमारी पालन पोषण करने वाली हमारी वसुंधरा माता कितने जन्म लिए हैं, कितने हजार जन्म इनके गोद में हमने लिए हैं और यहीं पर हमने शरीर त्यागा है। हर जन्म हमारी पालन पोषण करने वाली माता को दिल से नमन। हमारे माता पिता जिनके थ्रू हम इस धरती पे आए हैं, हमने जन्म लिया है, तो फिजिकल बॉडी में है या एस्ट्रल वर्ल्ड में, उनको याद करते हुए उनको नमन कीजिएगा और दिल से उन्हें ब्लेस कीजिएगा। बिना कुछ मांगे बहुत कुछ दिया है उन्होंने हमें, हृदय से उन्हें ब्लेस कीजिएगा। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, इन-लॉज, सभी को हृदय पूर्वक नमन कीजिएगा, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं ध्यान के लिए, ध्यान करने के लिए, ध्यान प्रचार के लिए, हमेशा उनका सपोर्ट के लिए दिल से हृदय पूर्वक धन्यवाद। पितामह को धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर अमूल्य वरदान दिया है, ध्यान का, ज्ञान का, उस भंडार के लिए हृदय पूर्वक वंदन पितामह को। जो जो हमें पसंद करते हैं प्रत्येक व्यक्ति को नमन, जो हमें पसंद नहीं भी करते हैं उनको भी नमन। हमारे जीवन में हमें एज अ टीचर वो कुछ सिखाने आए हैं, इसलिए जो पसंद नहीं भी करते हैं उनको भी हृदय पूर्वक नमन और दिल से कृतज्ञता। अपने आप को धन्यवाद दीजिए। इस सुंदर अमृत वेला ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करना, अपनी नींद को त्याग के अपनी आत्मा के उद्धार के लिए ध्यान में बैठना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपने आप को तैयार करना एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक डिसिप्लिन मास्टर बनने के लिए अपने आप को भी धन्यवाद दीजिए और अपने आप से कहिए, आई लव माई सेल्फ, I accept myself. और हर पल में जागरूक हूँ, हमेशा अवेयरनेस में रहती हूँ, रहता हूँ। हर श्वास मुझे ये सिखाती है कि कैसे अवेयरनेस में रहना है, कैसे जागरूक रहना है, हर पल, हर क्षण। अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करते हुए सर से लेके पैरों की उंगलियों तक अपने आप को फील कीजिए, महसूस कीजिए। आखिरी 10 सेकेंड। Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को
अनलॉक करके अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। अब धीरे धीरे जब आप तैयार हो अपने फिंगर्स को हटा के अपनी आंखें खोलिए। देखो और जोर से क्लैप करिए अपने आप को इतना सुंदर ध्यान करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक। पास में अगर आपने पानी का बोतल या ग्लास रखा है तो थोड़ा सा पी लीजिएगा फ्रेंड्स। पानी पीने के बाद आपको और रिलैक्स्ड फील होगा। अगर किसी को कुछ शेयर करना है एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आज एक थोड़ा सा टाइम है तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के ऊपर। किसी को कुछ शेयर करना है तो अनम्यूट करके शेयर कीजिएगा या तो हैंड रेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, इतना प्यारा ध्यान कराने के लिए, इतनी अच्छी जर्नी पर हमें ले जाने के लिए। बहुत बहुत गहरा और बहुत अच्छा ध्यान लगा। खुद से जुड़ने के लिए मैम, जुड़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। पिता माँ को धन्यवाद। तो ठीक है, अगर कोई शेयरिंग अब नहीं करना है तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पिता माँ कहते हैं टीम। यस यस, हाँ संगीता मैम ही बोल रहे हैं ना? हाँ, संगीता मैम जी पता नहीं। यस, संगीता मैम की आवाज थी। संगीता मैम आए। मैम मेरे को शेयर करना अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, बिल्कुल। आई नो दैट मैम, ये हमारे ग्रुप की थर्ड आई मास्टर हैं, ग्रेट मास्टर हैं बहुत। यस यस मैम। मैम कल ना जब शाम को हमने ग्रुप में मेडिटेशन किया था तो वीना मैम ने सिर्फ आपका नाम लिया था, पूरा नाम नहीं बोला था। तो मैंने देखा था कि वीना मैम के साथ ना, जैसे उन्होंने कहा था कल डिम्पल मैम आ रही हैं, और कुछ नहीं बोला आपके बारे में, एक वर्ड भी, सिर्फ एक नाम ही लिया था। तो डिम्पल नाम के तो काफी बंदे हो सकते हैं मतलब, लेकिन मैंने जो इमेज देखी ना, उन मेरे को वीना मैम के साथ आप बैठे हुए दिखे बिल्कुल उसी टाइम जैसे ये बता रही थी हमें। और आज जो आपने मेडिटेशन कराया है, जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो बहुत सारे योगी और ध्यानियों को मैंने देखा। और हम कहाँ थे मैम, कौन सी झील है वो मैडम? अमरनाथ के पास कोई झील है, मेरे को नाम बिल्कुल ध्यान से उतर गया। उसके पास बैठे हुए थे हम गोलाई में, और बीच में पिता में बैठे हुए थे, और वहां की घंटियां बज रही थी जब आपने म्यूजिक शुरू किया ना। मेरे को अनम्यूट कीजिए मैम, म्यूट में चले गए। अभी एक बार ना कोई खुद को अनम्यूट ना करे जब तक कि संगीता मैम बोल रहे हैं, प्लीज। यस संगीता मैम, एक बार खुद को अनम्यूट करें, बीच में आवाजें आनी जाती हैं। हेलो। यस मैम। मैम मैंने ये देखा जैसे आपने ध्यान शुरू करवाया कि बहुत सारे संत योगी और मतलब ऋषि, और जो सतयुग के ऋषि थे ना, जैसे विश्वामित्र हुए, इस तरह के, वो नाम तो मेरे को सभी के नहीं पता, विशिष्ट, वो सभी बैठे हुए थे। मानसरोवर का वो झील था जो मैं अभी बता रही थी आपको, और उसके मतलब उस पे थोड़ी थोड़ी बर्फ भी थी जहाँ हम बैठे हुए थे, जमी हुई थी। और हम गोलाई में बैठे हुए थे, बीच में पिता में बैठे हुए थे, साथ में अमीन मैडम बैठी हुई थी। और हमारे चारों तरफ ना बहुत सारे संत ऐसे ही गोले घेरे के साथ बैठे हुए थे, और वहाँ हवन चल रहा था, और उसमें अग्नि का पूरा अग्नि कुंड था ना, वो प्रज्वलित था। और वो संत जैसे कि क्या बोल रहे थे मैडम, एक मंत्र स्टार्ट होता है जब कोई हवन होता है, वो मंत्र मेरे को सुनाई दे रहा था बिल्कुल।
क्लियर। और वो क्या कर रहे थे, जैसे उसमें हवन सामग्री डाल रहे थे और घी वगैरह डाल के ना 2 मिनट के लिए मौन बैठ रहे थे, फिर आंखें खोल रहे थे, फिर यही कर रहे थे। और चारों तरफ इसी टाइप का दिखाई दिया। और जो अमरनाथ का मंदिर है वहां की घंटियां बहुत जोर से बज रही थी, क्योंकि आपने जो म्यूजिक लगाया ना उसमें घंटी और पानी की आवाज थी। और जो पानी की आवाज थी वो मैं मानसरोवर की जो वो झील है या वो जो कैलाश भी है मैं, मानसरोवर है मैम वो। हाँ जी मैम, वो उसकी कैलाश ना पानी की, मानसरोवर की बात कर वो रहे हैं। पानी जैसे बह रहा था स्मूथली, बिल्कुल। और वहाँ चारों तरफ हवन सामग्री का एक एनवायरनमेंट बना हुआ था, जैसे खुशबू फैली हुई थी पूरी। और एक कमल, बहुत मैंने वो देखा, वो मैंने कल शाम के विजन में भी देखा था, पर मैं बोल नहीं पाई उसको, पता नहीं क्यों। एक कमल देख रही थी मैं कि एक कमल खिला हुआ है बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी पर एक ही है, मतलब ऐसा दिख रहा था। और वो कमल की ना एक एक पेटल खुल रही थी, एकदम से नहीं खिल रहा था वो, उसको जैसे इतनी आराम से खिलाया जा रहा था कि एक एक उसकी पेटल को खिलाया जा रहा था, बिल्कुल। और वो लाइट पिंक कलर का था। और वो जो सारे ऋषि मुनि थे ना, जिनको मैं कह रही हूँ कि वही वो सतयुग के थे या किसी भी युग के थे, वो उस कमल के चारों तरफ जैसे घेरा बना के ना उसकी प्रोटेक्शन में थे क्या, ऐसा ही लग रहा था कि उसको ना जैसे वो पकड़े हुए हैं कि बड़े आसान प्यार से इसको मतलब कि खिलाना है, ऐसा लग रहा था। और उसके एक एक पेटल जैसे लाइट पिंक और लाइट पर्पल कलर की मैं देख पा रही थी, बिल्कुल बहुत सुंदर। और जैसे वो खिलता जा रहा था ना, चारों तरफ हमारा ग्रुप जैसे उसको बड़े ऑब्जर्व कर रहा था ध्यान से कि भाई इतना सुंदर हमने कभी देखा ही नहीं है। और उस झील में जो मानसरोवर तालाब दिख रहा था, उसमें ब्लू कलर के बहुत बड़े बड़े कमल खिले हुए थे, बहुत ही बड़े बड़े, जैसे उनके अंदर ना सभी देवता बैठे हुए थे मैम। काफी सारे मैंने देखे, डार्क ब्लू कलर के। और जो वो कमल खिला है ना मैडम पूरा, उसके अंदर से जैसे उसकी लास्ट पेटल खिली ना, 2 या 4 ऐसे खिली, तो उसके अंदर एक शिवलिंग रखा था। बिना मैम आप मेरे साथ, जैसे मैं खड़ा देख रही हूँ, जैसे हम ग्रुप में थे और एक तरफ मैंने नीलम मैम को देखा, और आप कह रहे हो कि ना ये शिवलिंग कितना सुंदर है, वो गोल्डन और सिल्वर कलर का, जैसे 2 शेड का था बीच में, एक तरफ गोल्डन एक तरफ सिल्वर कलर का। और वो इतना सुंदर लग रहा था। तो आप कह रहे इसको तो ना मतलब थोड़ा नजदीक जाके देखते हैं, ये तो इतना सुंदर है, कितना मतलब इसकी लाइटिंग निकल रही है, हमने ऐसी लाइट कभी देखी नहीं जिंदगी में। और फिर हम जैसे थोड़ा और नजदीक गए ना, वहां तो खुद शिव और पार्वती मतलब अर्धनारीश्वर रूप में बैठे हुए थे। और उसके अंदर से इतनी सारी गोल्डन और सिल्वर कलर की तितलियां निकल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन उसी टाइम ना एक इतनी बड़ी तितली निकली मैम, जो 7 रंग की थी, जैसे हम चक्रास के रंग बताते हैं ना कि भाई ये तो वो पूरी की पूरी इतनी बड़ी रंग की तितली थी। और हम सब ना ऐसे हमारे जैसे मुंह खुले हुए थे कि ऐसी तो हमने ना कभी देखा ही नहीं है तितली, मतलब ऐसी तो हमने जिंदगी में, मतलब इस कलर की तो हमने कभी नहीं देखी है, उसके शेड इतने प्यारे थे। और वो जब पंख मतलब फड़फड़ा रही थी ना, तो उसमें तो स्टार लाइट निकल रही थी, बिल्कुल। और उस कमल ने भी ना फिर ऐसे ही कलर बदलने शुरू किए, जैसे उसके नीचे की पेटल रेड हो गई, फिर ऑरेंज हो गई, फिर ग्रीन हो गई, और बिल्कुल सबसे ऊपर गए तो बिल्कुल पिंक और पर्पल कलर। और वो फिर मैं ऐसे खिला हुआ है बिल्कुल धीरे धीरे, और पूरा खिल चुका है, मेरे को ऐसे दिखा है वो। और उसके बाद मैम वो उसके कलर ना जैसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहे थे कि रेड कभी ऊपर जा रहा है तो कभी सबसे नीचे है, पिंक कभी ऊपर जाए तो नीचे है, ऑरेंज ऊपर जाए तो नीचे है, बिल्कुल ऐसा हो रहा था। और फिर वो जो एक ग्रीन कलर था ना बीच में, और वहां जाके जैसे वो लाइट है ना बिल्कुल एक बार स्मूथली रुक रही थी, फिर बार बार वैसे ही हो रहा था, फिर वहां एक रुक रही थी, फिर वो ऐसे ही हो रहा था। और एक जो आपने म्यूजिक चला रखा था ना, उस पे सारंगी की आवाज थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना मैं राजस्थान पहुंच गई हूँ। राजस्थान का और ही म्यूजिक था वो। हाँ मैम, मेरे को ना राजस्थान का एक बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है, और एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी, झोपड़ी भी नहीं, मैंने छप्पर का एक खपरेल का एक, बस थोड़ा सा जैसे कि चाय पानी के लिए किसी की शॉप हो, इस टाइप का कुछ था। और एक लेडी थी जो फोक डांस राजस्थानी कर रही थी, और बड़े आसानी से। और वो जो रेत था ना वो मैम इतना गर्म था कि मैं उस पे ना ऐसे पैर भी नहीं रख पा रही थी, और वो लेडी नाच रही थी। और उसके पास एक बुजुर्ग था जो बहुत उम्र का था, होगा कोई 100 के आसपास का, और वो सारंगी बजा रहा है और वो नाच रही है। ये सीन देखा। और फिर मैं ना इनको देखते देखते ना जैसे आगे चली गई, आगे रास्ता था,
और मैं इनको पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रही हूँ कि ये दोनों पूरी के पूरे रेगिस्तान में अकेले बैठ के कर क्या रहे हैं, जैसे सोचते हुए मैं आगे निकल गई। और मैंने ना एक साइन बोर्ड देखा, जैसे काफी आगे निकल गई, फिर वो मेरे को दिख नहीं रहे, लेकिन उनकी सारंगी मेरे को सुन रही है बिल्कुल। और मैंने फिर जैसे आगे गई ना, तो एक साइन बोर्ड था और वहां लिखा था शंभाला। अच्छा। और मैं कह रही राजस्थान, मतलब कोई डेजर्ट था वो प्रॉपर। मैं राजस्थान का सॉन्ग सुन के राजस्थान गई हूँ, लेकिन वो फिर मेरे को पूरा डेजर्ट का एरिया दिखा। वहां एक परिंदा तक नहीं था, परिंदा तक मैंने नहीं देखा बिल्कुल कुछ भी, कि भाई एक छोटा सा कीड़ा भी हो उस रेत में, कुछ नहीं। और उस साइन बोर्ड को देख के कह रही हूँ मैं कि शंभाला किसी डेजर्ट के अंदर है। और ये सीन में मैं कई बार देख चुकी हूँ कि शंभाला जो है ना हमारी पृथ्वी पे है, और वो किसी डेजर्ट के अंदर है। तो आज मैम ये देखा है मैंने आपके म्यूजिक। अच्छा मैम, बहुत अच्छा मैम, वंडरफुल बहुत एक्सपीरियंस। वेरी गुड। और रियली वो इतना ऊर्जा, मुझे आंख खोलने का भी मन हो नहीं रहा था। मैं गाइडेंस कैसे दे रही थी मुझे भी नहीं पता, बाहर आने का मैम आप मन। मैम आपके वर्ड मेरे को नहीं पता, आपने आज बोलना क्या है मेरे को वर्ड्स नहीं पता, यस, पर मैं उस म्यूजिक में बह गई बिल्कुल ही। मुझे और आज भी। मैंने और की का सरप्राइजिंग नोटिस किया, ये म्यूजिक मैं हमेशा लगाती हूँ, मैं सुनती हूँ, बट आज जब मैंने लगाई ना, मैं ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि म्यूजिक के साथ साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे। मृदंगम बज रहे थे, वीणा बज रहा था, तबला बज रहा था, शंख मैम बज बिल्कुल मैं, रहा था, हाँ और मैम झरने बिल्कुल। की आवाज बज रहे थे। और हाँ मानसरोवर, ये भी सब, वो पानी का जो लहरें है, वो सब एक साथ हो रहा था। मुझे जो लगा ये चेंज मैम हो गया। जो हाँ, आपने अभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बोला ना मैम, वो मानसरोवर के उधर सारे जो मानसरोवर झील में जो मैं ब्लू कमल बता रही हूँ ना, वहाँ सारे देवी देवता मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। हाँ, 7 इंस्ट्रूमेंट दिखाई दिए मुझे, और फिर 7 ही रंग दिखाई दिए, और 7 ही धुन बज रही थी, जैसे 7 राग हो, 7 ये हो, सभी चीजें वो तो 7 नंबर में दिखाई दे रही थी बिल्कुल ही। और अभी आप बोले तो शिवलिंग दिखाई दिए। ये सेशन में आने से जस्ट 1 मिनट पहले ही मैंने एक शिवलिंग का एक किसी ने मुझे भेजा, तो हनुमान जी यस अभिषेक मैम। कर रहे हैं, तो वो मैंने जस्ट पोस्ट किया और यहाँ पर मैं आ गई, और उसी ऊर्जा के साथ मैं यहाँ पर आ गई, और मैं भी गुनगुना रही थी जो हमारे वो जो म्यूजिक, वो जो श्लोका है, वो भी मैं गुनगुनाते गुनाते मैं यहाँ पर लॉग इन आईडी, जूम आईडी मैं ये कर रही थी उसी ऊर्जा के साथ। क्योंकि मैम हमारा थॉट्स हाँ का जी। कितना प्रभाव होता है, आप बोल नहीं सकते। बिल्कुल। आप ना मेरे एडमिन रहे हो JJTP 15 में और इनर जर्नी के दौरान। और अच्छा, मैंने आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था इनर जर्नी के दौरान कि मैम महाशून्य क्या होता है, और आपने अच्छा, उसका जवाब भी दिया था मैम। ओके, थैंक यू। तो शायद मैं इसलिए आपकी ऊर्जाओं को मतलब पकड़ पाई कि भाई कल आज आप आने वाले हो। मैं कल ही समझ गई थी जब मैम ने आपका नाम दिया था। आपकी ऊर्जा वैसे इतनी अच्छी है संगीता मैम, आप सभी मास्टर्स की ऊर्जा को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं। ऐसे ही मुझे भी रेत के टीले दिख रहे हैं राजस्थान में, बहती हुई झील दिख रही है, पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं। इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, ऐसे लग रहा था। और पूरा द्वादश जो आप बोल रहे हो ना, ब्लू कलर के मैम वो दिख रहे थे आपको बैठे हुए, वो सब कमल। द्वादश नहीं, ब्लू कलर जो आपने बताया वो सब हाँ जी। द्वादश ज्योतिर्लिंग में स्वयं शिव भगवान थे। और वो हमें पूरे 12 ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट हुए हैं हम आज, पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग से। इतनी अच्छी मतलब ऊर्जा बनी हुई थी, रियली बिल्कुल बाहर आने का मन नहीं था। बिल्कुल भी बाहर आने का मन नहीं था। यस मंजू भाभी। थैंक यू थैंक यू मैम। संगीता मैम। आत्मवंदन मैम, हाँ डिम्पल मैम, आत्मवंदन। हाँ जी वंदन। मैम, अगर बहुत अपना अच्छा। फेस दिखा पाए तो फेस दिखाया करो संगीता मैम। आप भी एक सेकंड के लिए अपना फेस दिखाएं, कनेक्ट हो अपने फेस के साथ, मैम की ऊर्जा के साथ। हाँ, हेलो। यस यस। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे विजन में आया कि मैं किसी समुद्र में, पत्री जी बहुत उसमें हैं, जैसे यंग एज में है।
और वो बांसुरी बजा रहे हैं और हम सब ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ। और मुझे उसमें ना 29 नंबर दिखाई दिया। अच्छा, ओके। हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि इसका क्या मतलब है, 29 नंबर कैसे आया? आप फिर से जब जब ध्यान में बैठोगे ना नेक्स्ट टाइम, तभी आप हाँ एक जी, इंटेंशन के साथ बैठिए और मास्टर से कनेक्ट होकर पूछिए इस नंबर का क्या मीन्स क्या रीजन है, क्या मैसेज आप देना चाहते हो, आप पूछिए हाँ मास्टर, जी, क्योंकि ये जवाब सिर्फ आपको ही मिलेगा आपके अंदर से। कुछ एंजेलिक नंबर भी हो सकता है, या तो आप गूगल में सर्च कीजिए 29 नंबर का कुछ एंजेलिक नंबर है क्या, तो आपको वो रिप्लाई हाँ जी। मिलेगा। आपके मन में कुछ सवाल होंगे कहीं समय से, तो इस नंबर के थ्रू आपको उसका जवाब मिल सकता है। मैम हमारे जो ग्रुप मेंबर्स की काउंटिंग थी, टोटल पार्टिसिपेंट 29 थे ज्वाइनिंग। आज के दिन यस। ओके, अरे वाह, देखिए ये यानी 29 हाँ पूरे सर, दिव्य आत्माएं थे, पूरे दिव्य हाँ आत्माएं जी, आपसे बैठकर ध्यान का, देखो आप ध्यान में आपको वो फिगर दिखाई दिया। हाँ जी। वेरी और गुड। मेरे माइंड में तो ये आया 29, 2 + 9 11, और 1 और 1 11, हम सब साथ साथ है। मेरे ये भी माइंड में बहुत ये बात आई है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा मैम। करेक्ट। यस, जैसा जैसा हम थॉट डालते जाएंगे वैसा वैसा हम वो करते जाएंगे। चंद्रकला मैम, हाँ जी, श्यामा मैम, मधु रेलन मैम, प्लीज एक बार हाँ जी, तीनों थैंक अपने यू मैम, अपने थैंक यू अपने सो मच वीडियोस को ऑन करें। श्यामा मैम है क्या? थैंक यू मंजू मैम। मैम ये सब हमारा जो बाबा पिरामिड बनने वाला है, चंद्रकला मैम, मधुरेलन मैम एंड श्यामा मैम एडमिन्स हैं सभी हम उस ग्रुप के, एंड मैं दीप्ति मैम एंड राम सर। तो दीप्ति मैम एंड राम सर सब देख रहे हैं हमें, जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं हम चल रहे हैं। ये मधुरेलन, चंद्रकला मैम, यस पहले आप आए। हाँ आपको जी, गुड बहुत मॉर्निंग मैम। कॉम्प्लीमेंट। मैम आप वो सब करिए, अभिनंदन फिर सभी ध्यानियों वीडियो को। वीडियो ऑन करें मैम। मैम लाइट नहीं है इधर हमारे, आज अंधेरा हो रखा है बिल्कुल ओके ही। ओके ओके ओके। हाँ, थैंक यू मैम। मैम बहुत सुंदर ध्यान करवाया। पूरे ध्यान के दौरान मुझे नीले आकाश में एक सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, बहुत बड़ा सितारा। और स्टार्टिंग में 32 नंबर दिखाई दिया, फिर उसके बाद में सितारा, पूरी टाइम वो सितारा मेरे साथ था। अच्छा, बहुत रीना जी, शांत एकदम। 32 मेंबर भी थे, बाद में 2 या 3 को क्विट करके चले गए। यस मैम, मुझे भी यही लग रहा है कि वो एकदम से जैसे ही हमने ध्यान से आता है ना, तो वो एक्चुअली बुध बनो चल रहा है ना, तो बुध बनो की वजह से क्या करेक्ट। होता है कि ध्यान के खत्म होते ही एग्जैक्ट एकदम से भागने लगते हैं सभी। और आज रामा राजू सर का है, तो उन्होंने मुझे कल सुबह को ही वो पोस्टर भेज दिया था, तब मैंने बोली सर मैं नहीं अटेंड करूंगी, मुझे 4:30 को एक सेशन है और उसके बाद मुझे एक मैरिज में जाने, आपका मैं रात को यूट्यूब वीडियो देखूंगी। तो बोलते ओके, लेकिन जरूर देखना मैडम। मैंने बोली रात को मैं देखूंगी सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत थैंक सुंदर यू, ध्यान यात्रा पे ले जाने के लिए। लव थैंक यू। यू, लव यू ऑल। लव यू टू मुझे यू। अच्छा लगा आपसे, आप लोगों के साथ बैठकर ध्यान करवाने के लिए। और वीना जी, और एक मैं बताना चाहूंगी, मैं जब भी ध्यान करवाती हूँ ना, हमेशा किसी ना किसी को तो लोटस दिखता ही है, ये हमेशा का बात है। मैं जब भी शुरू से लेके जब भी मैं ऐसा ग्रुप में या जूम में या सेशन में ध्यान करवाती, तो एक का तो एक्सपीरियंस होगा ही कि मुझे कमल का फूल दिखाई दिया आप मैम। खुद एक लोटस की तरह है ना मैम, जहाँ भी बैठते हैं सब जगह लोटस ही खिला देते हैं। तो बहुत अच्छा ऊर्जा था मैम, बहुत अच्छा ऊर्जा। आपका ये जो परिवार है, ये जो ग्रुप है, रियली इस ग्रुप में बहुत एनर्जी यस है, कि यस मैंने भी महसूस किया। क्योंकि मैं यहाँ पर ध्यान करवा रही हूँ, मुझे मेरा गाइडेंस देना मेरा ड्यूटी है, बट उसके लिए मुझे खींच के बाहर आना पड़ रहा था, ताकि सबको ध्यान में जोड़ के रखूं। यस। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड आप सभी बहुत ग्रेट मास्टर हो, बहुत बड़े, क्या बोलूं मैं, सभी ध्यानियों, तो आप सबको अनंत कोटि नमन, इस ग्रुप के सभी मास्टर्स को। यस मधु मैम, थैंक यू। डिम्पल मैम, थैंक मधु यू। रेलन मैम, अनम्यूट करें मधु रेलन मैम।
आत्मवंदन मैम, वीना मैम, डिम्पल अच्छा। मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा ध्यान था मैम। आपकी आवाज बहुत दिनों बाद सुनी है। बहुत अच्छा लगा। मैम की आवाज अभी सुनने के लिए तो बुलाया था आज। मैम को मन कर रहा था सेशन में डेली सुन रहे थे, और अब ऐसे लग रहा था कि कुछ कमी लग रही है, तो मैंने कहा सबसे पहले डिम्पल मैम को ही बुलाना है। यस बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मधु मैम। वीना जी, हम इस टॉपिक पर एक चर्चा करेंगे थोड़ा सा, यस यस। और अगर किसी का कोई शेयरिंग है तो बाद में लास्ट में हम ले लेंगे। ओके ओके मैम। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पूरा पैकेज, पितामह बोलते हैं ना, ध्यान भी, स्वाध्याय भी, सज्जन सांगत्य भी, ये तीनों होना चाहिए। ये तीनों हर दिन हमें करना चाहिए। 3 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय, यानी कोई भी बुक पढ़ना चाहिए, कोई भी ज्ञान के बारे में पढ़ना चाहिए, और 1 घंटा सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य यानी कोई मेडिटेटर का एक्सपीरियंस सुनिए, या तो अपना एक्सपीरियंस किसी से शेयर कीजिए। तो आदान प्रदान, आप अपना एक्सपीरियंस सुनाइए, दूसरों का एक्सपीरियंस भी सुनिए, इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। और जब आपका एक्सपीरियंस जब आप सुनाते हो तो उसका भी उद्धार होता है। जब उसका उद्धार होता है आपके थ्रू, तो हमारा भी स्थिति बढ़ती है। तो इसीलिए ये जो 3 चीजें, 3 हमें रेगुलरली ये करना है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इट्स अ पार्ट ऑफ आवर PSSM का उद्देश्य, पितामह का ये संदेश है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहूंगी, हमारा पितामह का ही मैसेज है ये जो बुक है ना फ्रेंड्स, बी अ मास्टर, ये सबसे पहले मैंने बुक खरीदा था जब मैं PSSM से मैं जुड़ी थी। ये मेरा सबसे पहला बुक है, इसीलिए मेरा बहुत ही प्रिय बुक है। तब मैं नहीं जानती थी कि इसका मतलब क्या है करके। मैंने सिर्फ ये बुक है ना, ये बहुत छोटा सा बुक है और बहुत कम पेजेस है। ये कम पेजेस है करके वही देखकर मैंने ये बुक खरीदा था। लेकिन जब ये बुक खरीद के जब मैं घर में आई और जब मैंने पढ़ा ये, तब मुझे लगा 1 ही घंटे में मैंने पढ़ लिया ये पूरा बुक, इतना इंटरेस्टिंग था। तब मुझे रियली लगा, मैंने तो सिर्फ थोड़े पेजेस है करके मैंने खरीदे, लेकिन ये पितामह का संदेश है मेरे लिए कि मास्टर बनो। देखिए फ्रेंड्स, जब भी पितामह मेडिटेशन कंडक्ट करते हैं तो कैसे वो बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। ओके, ये PSSM का क्या रूल है, यहाँ पर कोई शिष्य नहीं है। यहाँ पर एक दिन किसी ने अगर आनापानसति ध्यान किया, वो मास्टर बन गया, वो गुरु बन गया। गुरु यानी किसी और का नहीं, खुद का गुरु। तो वही हमारा पितामह का संदेश है, बी अ मास्टर। तो बी अ मास्टर का मतलब क्या है फ्रेंड, आप लोग बता सकते हो? बी अ मास्टर यानी क्या है? आनापानसति ध्यान के, अरे हम टीचर बन गए, क्या वो है कि इसके परे कुछ और है? बी अ मास्टर, कोई बताना मास्टर का, चाहेगा? बी अ मास्टर का मतलब ये है फ्रेंड्स कि स्वामी बनो। हाँ, आपका जो ये भौतिक शरीर है, भावनात्मक शरीर है और मानसिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी, इस 3 बॉडी का मास्टर बनना है आपको। बी अ मास्टर का मतलब है ये जो 3 बॉडी है इसका मास्टर बनना है, इसका गुलामी नहीं करना है। भौतिक शरीर जो है हमारा, जो हमेशा डिमांड करता रहता है, ये शरीर जो है हमेशा कुछ ना कुछ खाने का है, अभी भूख लग रही है, ये खाओ वो खाओ, जंक खाना है। और ये शरीर एकदम कभी कभी एकदम आलस्य हो जाता है, टाइम पे सुबह नहीं उठती है। आप लोग सब मास्टर्स, आप लोग देखिए उठकर यहाँ पर ध्यान के लिए आप जुड़े हो, दैट मीन्स आप सभी मास्टर्स हो। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं, क्यों? क्योंकि आलसपन, वो लोग गुलामी है, इस जो भौतिक शरीर के वो लोग गुलाम है।
ये जो शरीर बोलता है वही वो मानते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसके गुलाम नहीं हैं। इसे हमारा गुलाम बनाना चाहिए, इसे हमें कंट्रोल में लाना आना चाहिए। तो सुबह उठकर ध्यान करना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग के लिए जाना, अपना शरीर जो है इसको फिट रखना। इस शरीर में डिजीज कैसे आता है? हम बिना सोचे समझे कुछ भी खाते रहते, कुछ भी पेट में डालते रहते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन में भी कितने सारे आइटम्स है जो नॉन वेजिटेरियन के गुण वाले हैं, जैसे कि गार्लिक, मशरूम। ये क्या करता है? ऊर्जा को नीचे गिराता है, ऊर्जा को कम करता है। हम 3 घंटा बैठ के हम ध्यान करते हैं और गार्लिक आया गया, ऊर्जा वाइब्रेशन एकदम डाउन, एकदम लो। फिर से उसको वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए फिर से हमें कितने दिनों, कितने महीनों तक का प्रयास करना पड़ता है और हमें होल्स हो जाता है। इसीलिए बीए मास्टर का मतलब है ये जो शरीर है इसको कंट्रोल में करने को आना चाहिए। कितना खाना है? 5 रोटी की जगह 2 रोटी खाइए, 2 काफी है भूख को मिटाने के लिए। और अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को फिट रखिए, फिजिकली फिट रखिए। तो पितामह का ये संदेश है, बीए मास्टर यानी अपना जो ये जो दिव्य जो शरीर दिया है परमात्मा ने, जो पंचभूतों से मिला है, ये भले ही कैसे भी हो, काला, गोरा, सुंदर या सुंदर ही है, वो सिर्फ लेबल हम देते हैं, काला, गोरा, ये सब हम देते हैं। तो इसकी पूजा करो, इसको स्वीकार करो और इसको फिट कैसे रखना है ये ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ना ज्यादा खाना है, ना ज्यादा सोना है और अपना शरीर को एक्सरसाइज देना है ताकि ये फिजिकल बॉडी फिट रहे। तो फिर ये बॉडी का गुलाम हम नहीं है, हमें इसको गुलाम बनाना है, हमें मास्टर बनना है। तो बीए मास्टर का मतलब है ये जो भौतिक शरीर है इसका मास्टर बनो, इसको एक डिसिप्लिन में लाना है आपको। ओके, तो एंड अभी सेकंड पॉइंट, भावनात्मक यानी इमोशनल बॉडी। देखिए इमोशंस, कोई भी कुछ बोलता है या तो हम इमोशन की गंगा में डूब जाते हैं, या तो गुस्सा आ जाता है, जो हम चाहते हैं उस प्रकार अगर कोई बात नहीं करता है तो हमें गुस्सा आता है, या कोई जो हम चाहते हैं वो अगर कोई नहीं करता है तो रोना आता है। तो इस इमोशंस में बहना नहीं है, उसका गुलामी नहीं करना है, हमें उसको कंट्रोल में लाने को पता होना चाहिए। तो पितामह वो बोलते हैं हमेशा बैलेंस में रहिए। किसी की कि आपने आपका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दिया है कि किसी ने एक बटन दबाया गुस्से का, आप गुस्सा हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, आप उदास हो गए, आप उस आंसुओं की गंगा में बहने लगते हो। ये मास्टर का क्वालिटी नहीं है। मास्टर का क्वालिटी वो है जो अपने पूरे जो इमोशंस है उसको कंट्रोल में जो लाता है, वो है रियल मास्टर। ओके फ्रेंड्स, तो अपना फिजिकल बॉडी को डिसिप्लिन में लाना है, कंट्रोल में लाना है, वो हमारे हाथ में है। अपने इमोशनल बॉडी को कैसे कंट्रोल में लाना है वो हमारे हाथ में। और है मेंटल बॉडी। देखिए फ्रेंड्स, मेंटल यानी सोच, आलोचना। हम क्या आलोचना करते हैं वो भी कर्म है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने एक्शन से कुछ गलत किया, किसी को कुछ चोट पहुंचाई, वो कर्म है, बट ऐसा नहीं है। हम क्या सोचते हैं, क्या मन में विचार आता है, क्या हम बोलते हैं, हमारी वाणी से क्या निकलता है, हमारे कर्म कैसे है, ये हर चीज कर्म है। हमारा कर्म है, हमारा बोली कर्म है, हमारा सोच कर्म है, हमारा विचार कर्म है, हमारा थॉट्स, हमारा इंटेंशन, ये सभी कर्म है। तो ये प्योर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पितामह ये हमें बताते हैं ये जो सोच है वो कहाँ से आती है। जो सोच है हमारा, हम बोलते हैं ना नकारात्मक सोच, पॉजिटिव
एंड नेगेटिव, ये कहाँ से आती है? ये मन से आती है। मन यहाँ है, ये हृदय है, यहाँ से जो भी निकलता है, यहाँ से हमेशा प्रेम निकलता है, क्योंकि ये आत्मा का सीट है। हृदय क्या है? आत्मा है, और आत्मा क्या है? परमात्मा है। और यहाँ से हमेशा प्रेम, हमेशा करुणा, कृतज्ञता, वो यहाँ से निकलता है। और जो सोच होता है, सोच में मिक्स्ड होता है नेगेटिव पॉजिटिव। वो कहाँ से? वो मन से। और मन कैसे बनता है? हमारा कंपनी क्या है? हम किसके साथ ज्यादा बात करते हैं? क्या देखते हैं टीवी से? क्या वो लोअर वाइब्रेशन से वो आती है, क्या हायर वर्ल्ड से आती है? तो ये जो सोच है वो मन से आती है फ्रेंड्स। तो मन को काबू करने को आना चाहिए। ओके हम बोलते हैं ना कि टीवी में जो कुछ भी देखते हो, क्या होता है? वो स्टक हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। वो जो भी स्टक होता है वो ही सोच में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए कई सारे पार्टिसिपेंट्स का कॉल्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम मेडिटेशन तो बहुत अच्छा हो रहा था, बट लास्ट 2 हफ्ते से ध्यान लगता ही नहीं है, क्या कारण है? तब मैं उनको यही बोलती हूँ कि 2 हफ्ते में आपने क्या आपका पैटर्न चेंज किया? कुछ नए लोगों से क्या आप मिले? नए जगह आप जा रहे हो क्या? कुछ टीवी में कुछ ऐसे नॉनसेंस कुछ देख रहे हो आप? तभी बोलते हैं कि हाँ टीवी में ये सब देखने लगे हैं। हॉस्पिटल जाकर आते हैं, मीन्स कोई रिलेटिव से मिलने के, मीन्स ब्ला ब्ला जो भी रीजन हो, तो क्या होता है? वो जो भी आता है वो पकड़ के आता है और अपना सबकॉन्शियस माइंड में वो जमा होता है। ध्यान में बैठते ही वो सारे पिक्चर की तरह सामने आता है। ओके तो कहीं भी हम जाए, किसी से भी मिले, किसी का कोई वाइब्रेशन को कलेक्ट नहीं करना है। हमारा जो स्थिति है, क्योंकि मन क्या है? वो एक स्थिति है। देखिए मन क्या है? एक सीड है, सीड है, फाइन। और ये जो सोच है वो सीड से क्या होते हैं फ्रेंड? वो सीड से एक झाड़ आता है और झाड़ से फल, फ्रूट्स उगता है। तो ये जो सीड है वो मन है और जो सोच है वो फ्रूट है। तो इसलिए अगर मन पवित्र है, अगर मन का स्थिति पॉजिटिव है, तो सोच भी पॉजिटिव ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हमें ये तीनों को काबू में लाना है। जो ये तीनों को काबू में लेकर आया, फिजिकल, भौतिक, भावनात्मक और मानसिक शरीर को, जिन्होंने ये तीनों को काबू में किया, जो ये तीनों के गुलाम नहीं है, हमने उनको गुलाम बनाया और हमारे काबू में आ गया है ये तीनों, वो है मास्टर। तो पितामह जब कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, यानी हम बहुत खुश होते हैं, अरे वाह हम मास्टर है। मास्टर का मतलब है वो हमें याद दिलाते हैं कि मास्टरी करो, अपनी फिजिकल बॉडी पर मास्टरी करो। ये नहीं कुछ भी खाते जाओ, नहीं, मास्टरी करो। और फिर बाद में ये जो हृदय है, ये हृदय जो स्थान है, ये आत्मा का स्थान है, ये परमात्मा का स्थान है। जैसे ही हम इस तीनों को मास्टरी करेंगे, ये जो स्थान है, ये हृदय जो स्थान है, इसमें वो पूरे अच्छे गुण आ जाएंगे। कंपैशन, कृतज्ञता, लव, ये सारी चीज से ये भर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मास्टर, यानी ये तीनों चीजों को काबू में लाना है। इस बुक में एक बहुत अच्छा चीज लिखा है पितामह ने, ये जरूर आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी फ्रेंड्स। इसमें संस्कृत में एक श्लोका है। आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, त्रिजगति सज्जना संगतिरेका भवति भव आर्नवा तारणे नौका। ओके, इसका मतलब है जो तीनों वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड हो, एस्ट्रल वर्ल्ड हो या कॉजल वर्ल्ड हो, सज्जन सांगत्य जो करता है, यानी हम क्या कर रहे हैं? सज्जन सांगत्य,
ध्यान किया, सज्जन संगत्य किया, ये स्वाध्याय है, ये पितामह का ही जो लिखे अनुभव है वो हम शेयर कर रहे हैं। ये जो करता है वो भले ही कोई भी मुश्किल में हो, कोई भी मिजरी में हो, उससे बाहर आकर आनंदमय जीने का ये सरल रास्ता है, ऐसा पितामह बताते हैं। और एक उन्होंने यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। यानी असत्य से सत्य मार्ग, असत्य से असतो मां सद्गमया, असत्य से सत्य मार्ग पर जाना, और डार्कनेस से ज्योति लाइट की ओर जाना, और मृत्योर्मा अमृतम गमया मीन्स डेथ से इमॉर्टेलिटी की ओर जाना। ये कोई और मदद नहीं करेगा आपका, आपको खुद को ही करना है। ऐसा ये गीता में ये श्लोक है फ्रेंड्स। ये हमेशा हम लोग मेडिटेशन के समय ये बोलते हैं। बैठे रहें, नेट इशू हो गया होगा। अंधकार से कैसी प्रकाश में ज्योति के मार्ग पर जाना है, लाइट की ओर जाना है, और डेथ से कैसे इमॉर्टेलिटी की ओर जाना है, ये हम जान जाएंगे अगर हमने ये तीनों चीजों पर मास्टरी किया तो फ्रेंड्स। और यहाँ पर श्री कृष्ण ये बताते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने एक श्लोका लिखा है, उद्धरेदात्मा नात्मा नाम आत्मा नाम वसाद्येत आत्मा भयात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। यानी वो बोलते हैं कि लिफ्ट योरसेल्फ ऑन योर ओन, अपने आप को आपको ही लिफ्ट करना है। आपको लिफ्ट करने वाला दूसरा कोई भगवान आने वाला नहीं है, आपको ही आपकी सत्कर्म, आपकी अच्छे कर्म से आपको ही अपने आप को लिफ्ट करना है। आपको आपका ध्यान रखना है, केयर करना है कि आप कभी गिरे नहीं, डगमगाए नहीं। अगर गिरे तो भी उठो, कोई और नहीं आएगा आपको उठाने, आपको ही खुद उठना है, और एक होप के साथ उठना है कि यस अभी जागरूकता के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, और एफर्ट्स डालना है। एफर्ट्स क्या, जो हम सब कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य, बुक्स पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मास्टर बनना है। और वो बोलते हैं ये जब आप करोगे तो आप खुद के अच्छे फ्रेंड बनोगे, आपको आपका खुद का फ्रेंड बनना है। वैसे श्री कृष्णा कहते हैं, और जीसस भी ये बोलते हैं, अगर मैं, वो बोलते हैं ना हमेशा, आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं अकेला ही नहीं हूँ, आप सब भी चिल्ड्रंस ऑफ गॉड हो। मैंने ध्यान करके अपने आप को पा लिया है, अपने स्वरूप को जाना है, आप भी वो करिए। और अपने ये जो 3 बॉडीज है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इसको काबू में लाइए, एक डिसिप्लिन का लाइफ जिए, तो आप भी मेरे जैसा सन ऑफ गॉड कहलाओगे। ना सुंदर है फ्रेंड्स। तो ये बुक का जो है उसका सार मैंने आप लोगों के सामने रखा फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये नॉलेज। और अगर किसी ने यहाँ पर ये बुक रीड भी किया हो तो एक रिवीजन की तरह आप लोगों को ये मिला है आज ये ज्ञान। तो इस ज्ञान को सबके साथ बांटिए और सबके साथ शेयर किए, बीए मास्टर का मतलब क्या है करके फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना जी। थैंक यू सो मच डिम्पल मैम, हमारे ग्रुप को पूरी चेतना को पहली बुक मैसेज देने के लिए, क्योंकि ये जो बीए मास्टर जो अब बाबा पिरामिड के बाद हमारा ग्रुप बना है, उसमें ये पहली बुक हमारी आई है बीए मास्टर, जो आज आप बता रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से मास्टर हमें मैसेज दे रहे हैं, ये तो मैसेज दे ही रहे हैं कि मास्टर बनना है, साथ में ये भी मैसेज है कि जितने भी मास्टर यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं सबको ये बीए मास्टर बुक पढ़ना ही है।
और ये ग्रुप का एक मेन मोटो है, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी के सभी मास्टर हैं, और उनको मास्टर बनने के लिए जो चीजों को चाहिए वो सब इस बुक में आपको मिलेगा। तो बी ए मास्टर बुक हमारे लिए मैसेज आया है ये मास्टर्स की तरफ से कि हमने पढ़ना ही है। थैंक यू सो मच मैम। आप यकीन नहीं करोगे वीना मैम, जब भी आपने मुझे परसों आपका कॉल आया था ना मेडिटेशन के लिए, तो Yes, आपने बोला कि आप कुछ थोड़ा सा संदेश भी दीजिए। हम्म, तभी मेरे मन में कुछ और था कि क्या मीन्स क्या मैं शेयर करूं, नॉलेज शेयरिंग क्या होगा करके। फिर एक आ गया, अच्छा ठीक है मैं इसके बारे में बोलूंगी करके। एक है टॉपिक, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो उसके बाद मैं भूल गई, और कल पूरा दिन मैं बिजी थी। कल रात को भी आपका आई थिंक 9:30 बजे कॉल आया, मैं ट्रेवल कर रही थी। परसों भी ऐसे और लेट नाइट ही किया था मैंने, और आपने हाँ, कहा कि आउट ऑफ स्टेशन जाना है, जैसा होगा पॉसिबल, तो इसी नहीं आउट वजह ऑफ से। स्टेशन हाँ नहीं थी मैं, हाँ, मुंबई में ही थी। एक बर्थडे पार्टी में बट मैं गई या थी, ओके, मतलब कहीं जाना है। हम यस। लोग ट्रेवल कर रहे थे। हाँ और तभी भी आ रहा था, अरे क्या टॉपिक पे मुझे बोलना है। और वहां से हम 1 o'clock को आए रात को। यस 1 o'clock को आने के बाद भी मेरा टॉपिक कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ। फिर जैसे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सो गया, मैंने बोली कि मुझे कुछ टॉपिक प्रिपेयर करना है। और जैसे ही क्योंकि मेरा एक हैबिट है, मैं हमेशा नोट्स बनाती हूँ। मुझे कुछ आता है, क्लिक होता है काम करते समय या कुछ भी, हमें इनर वॉइस जो आता है वो मैं लिख के रखती हूँ। तो जब मैं वो बुक लेने जा रही थी तो मेरे हाथ में लेकिन ये बुक आ गया। यस और मैम। जब ये बुक आ गया, कितने साल पहले मैंने पढ़ा था जब मैं शुरू में आई थी, जब ये बुक आ गया मुझे लगा ये बुक क्यों आया मेरे हाथ में। इसके तो पीछे ये बहुत बुक बड़ा को राज है मैम। मैंने वीना जी 2 बजे को, मैं सोई नहीं आज, 2 बजे को मैंने ये बुक फिर से पढ़ा। मैं बिल्कुल सोई नहीं आज, मैंने ये बुक फिर से। और मुझे इतना पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ बैठी मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सो के फ्रेश होके मैं यहाँ बैठी हूँ। जो भी पीठ दर्द था, जो भी नींद था, सब गायब। क्योंकि ये मास्टर की शक्ति है फ्रेंड। आप सब देख सकते हैं मैं मास्टर्स की, मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए आपकी कितना बिजी होने के बाद, संसार में निर्वाण के साथ, हर परिस्थिति के साथ, सबको संभालते हुए भी यहाँ की ड्यूटी देने के लिए मैम ने कितना मतलब किया। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में हो तो हम ऐसा कभी नहीं करते, हमारी अपनी सुविधा को देखते हैं कि मैंने रेस्ट करना है। उसके बावजूद भी बी अ मास्टर, रियली मास्टर वो बन चुकी हैं, इसी वजह से वो इस स्थिति में है कि वो रात को ना सोकर भी कितना फ्रेश यहाँ हमारे सामने बैठी हैं, और लग भी नहीं रहा कि आप सोई नहीं है। रियली नहीं लग रहा मैम कि आप सोई नहीं है, और मेरे जैसा कोई होता तो अभी तक गिर पड़ रहा होता। आपने इंस्पायर किया मैम, आपके थ्रू मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ यस, आज। मैं तो गिरने पड़ने लग जाती हूँ मैम, रियली आपको और ये देखकर मुझे मास्टर की लगता है। शक्ति है, ये मास्टर की ऊर्जा है। जब हम संकल्प लेते हैं ना, तभी ऑटोमेटिक वो शक्ति, वो सारी शक्ति जुट जाती है। और आप लोगों के साथ मिलकर, आपका एक्सपीरियंस सुनकर मेरी स्थिति और मेरी शक्ति और भी बढ़ गई। यस सो थैंक यू। ये बुक जरूर आप लोग पढ़िएगा। ये बहुत छोटा सा बुक है। मैं बुक्स पढ़ना इतना पसंद नहीं करती थी, इसलिए जो सबसे छोटा बुक है वो देखकर मैंने उठाया। और जब ये बुक मैंने पढ़ा तब मुझे लगा बीए मास्टर, यानी शुरू में ही पिता माँ ने मुझे मास्टर कैसे बनना है, क्या होता है मास्टर, इसका ट्रेनिंग शुरू में ही उन्होंने दे दिया फ्रेंड्स। तो ये आप लोग भी पढ़िए, और जितना आप लोगों को बताया उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। बीए मास्टर यानी हमारा जो भौतिक शरीर है, जो भावनात्मक है, और जो मेंटल बॉडी है, इसको बैलेंस में लाना है, इसको कंट्रोल में लाना है, डिसिप्लिन में चलाना है। वही है रियल मास्टर। ओके फ्रेंड्स, एग्जैक्टली आप मैम, सबको एग्जैक्टली। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा ज्ञान हम तक शेयर करने के लिए, और हमें पहली बुक हमारे ग्रुप को देने के लिए हमारे इस बाबा पिरामिड ग्रुप के लिए फर्स्ट ग्रुप
बुक मैसेज देने के लिए। यस रेखा सैनी मैम, आप कुछ बोलना चाह रही थी, पहले आप ही आ जाएं अगर आप हैं तो। मधु मैम कुछ कहना चाह रही हैं क्या आप? ओके। रेखा सैनी मैम, ये भी थर्ड आई मास्टर है मैम, ये भी कुछ बोलना चाह रही थी और हमने उस टाइम बुक स्टार्ट कर दी थी। यस रेखा सैनी मैम, अनम्यूट करें मैम खुद को। रेखा मैम, यस मैम वीडियो नमस्ते ऑन। मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी नमस्ते मैम। मैम नमस्कार। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान लगा हुआ था, बहुत वाइब्रेशंस हो रही थी, तो बहुत अच्छा ध्यान था। मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नीलम मैम, नीलम मैम, प्रदीप सर अगर हैं तो प्रदीप सर भी बाहर आ जाएं। नीलम मैम, नीलम मैम, ओके। गुरमेल सिंह सर कुछ कहना चाहते हैं? गुरमेल सिंह सर कुछ कहना चाहते हैं? यस हाँ जी मैम। हो गया, क्या हुआ? अलका भाभी यस बोलें। अलका जी अनम्यूट करें। यस दीपक सर बोलें। हाँ जी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैडम, आज बहुत कुछ सीखने को मिला ये आज डिम्पल मैम से। यस और ये हाँ जी, जो ये मैगजीन बताई ना BA मास्टर, यस ये मैडम कहाँ से एक एक पिरामिड भी लेना है मैंने, तो ये कहाँ यस से अवेलेबल होंगे ये मैम? आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी। आई थॉट BA मास्टर मिल जाएगी ना मैम अमेजोन पे? ज्यादा मैम आप म्यूट हो गई हैं। अमेज़न में मिलेगा क्या मुझे पता नहीं। मैं मुलुंड गई थी ना, मैं मुंबई में मुलुंड करके एक जगह है, वहां पर पितामह आए थे, पिरामिड है वहां पर। तो मैं जब वहां गई थी तो वहां से मैंने ये खरीदा था। ये बहुत रीजनेबल बुक भी है, 20 रुपीज का ही है ये बुक। यस वो मतलब ये कहाँ से अवेलेबल हो सकती है, अगर आप ये भी बता देंगे तो इजीली हम सब ले आप कहाँ पाएंगे। से हो दीपक जी? हिसार हरियाणा मैं से है मैम। अच्छा हरियाणा से हो आप। वीना जी, मैं आपको कृष्णा बोम्मा सर का नंबर आपसे शेयर करूंगी, वो दिल्ली में रहते हैं ना, उनके पास अगर है ये बुक BA मास्टर बाई ब्रह्मऋषि पत्री जी, अगर ये बुक है तो उनसे आप ले सकते हैं। वैसे और तो PSSM की सभी बुक्स अमेजोन पे हैं जहां तक मैं जानती हूँ। हाँ, एक बार तो ये भी अमेजोन पे ट्राई ऊपर आप करना है। कीजिए। यस एक बार अमेजोन पे ट्राई करना है, बाय ब्रह्मऋषि पत्री जी लिखकर ही करना, तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर अमेजोन पे अवेलेबल नहीं होगी तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो भी लेना थैंक यू मैम। चाहे आप मुझे बता दीजिएगा, हम इकट्ठी मंगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस संजीव सर, संजीव सर, संजीव पांडे सर। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। रेज योर हैंड्स। ओके शायद सबका हो गया हाँ शायद मैम। यस तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मैम, थैंक यू थैंक यू वीना सो जी, मच। आपको बहुत थैंक यू बहुत मैम, अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। डिम्पल मैम कुछ बोलना चाहते हैं तो आ जाएं प्लीज। डिम्पल प्रभाकर मैम, पार्टिसिपेंट एक्चुअली। यस मैम आ गए यस मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन डिम्पल मैम। वंदन आपको भी। बहुत सुंदर ध्यान था और बहुत गहराई में ध्यान गया। मुझे विजन्स नहीं आते लेकिन ना वाइब्रेशंस फील होती हैं, बड़ा शांति फील हो रही थी। और आज जो आपने बुक शेयरिंग की ना, तो मेरे साथ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स ना हमेशा ही चलती रहती हैं, और आपने जो मैसेज दिया ना, मुझे ऐसे लगा कि वो मैसेज मेरे लिए ही है।
कि मुझे अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मैं इस चीज को स्किप करती हूँ। तो मुझे ये लगा कि पितामह ने आज मेरे लिए यही मैसेज दिया है कि अपनी बॉडी को एक बार प्रेफरेंस दो, क्योंकि मैं उसको लास्ट में रखती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। आप देखिए, कभी आप उदास हो या कभी आपके अंदर कुछ एक अजीब सा फीलिंग्स हो, एक डर हो या गुस्सा आ रहा हो, बहुत अच्छा कोई भी सॉन्ग रखिए, जरूरी नहीं है कि कुछ स्पिरिचुअली, कोई मूवी का सॉन्ग रखिए जिससे आपका जोश बढ़े और आप बराबर अपनी होश में आ जाए, ऐसा सॉन्ग रखिए और डांस कीजिए और देखिए कि कैसा रिलीज होता है, ये सारे इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस है वो कैसे रिलीज होता है, आप वो फील करोगे और फिर से आप एक बहुत सुंदर ऊर्जा के साथ आप भर जाओगे। तो आप कुछ भी हम कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, डांस के लिए, गाना गाने के लिए, नाच मौज मस्ती के लिए कोई उम्र नहीं है, हम कभी भी ये कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपने आप से कहिए आई लव माई सेल्फ, आई लव एक माई क्वेश्चन सेल्फ। और था मैम, कि जैसे मैं ना जॉब करती हूँ, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है डेली, और मेरे ऑरा में लगा लो या मैं दूसरों के ऑरा में, और ऐसा काम होता है कि बिना उलझे, बिना बात किए बात ही नहीं बनती, चीजें ऐसी होती हैं। तो जो मेरी स्थिति है ना, वो जैसे जनवरी में मैंने जब JTTP किया, उस समय ना छुट्टियां चल रही थी, तो वो जो मेरी स्थिति थी ना, मैंने वो वननेस और वो लव सच में फील किया। लेकिन जैसे जैसे वहां टाइम ज्यादा देना पड़ता है, बाहर लोगों से मिलना पड़ता है, तो चाहे मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं रहती। जब, क्योंकि जब मैं ध्यान करती हूँ ना, मेरे को मतलब वो ऐसे लगता नहीं कि मेरी ग्रोथ हो रही है। मुझे कहीं ना कहीं इस चीज से ये निराशा नहीं होती कि मुझे विजन्स नहीं आ रहे या कुछ नहीं है। मुझे ये लगता है कि अभी मुझे तो बाहर जाना ही है, सब लोगों से मिलना ही है, तो मैं कैसे अपनी स्थिति को बरकरार रखूं? आपकी स्थिति वो आपके हाथ में है। आप, जैसे कि मैं अभी बोल रही थी, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देना है, तो अपना रिमोट कंट्रोल आप खुद पकड़िए। किसी को आपका स्थिति को नीचे गिरने की, वो तो सिर्फ एक रीजन है, किसी और के वजह से मैं उदास हो गई, मैं नाराज हो गई, दैट मीन्स हमें अपना कंट्रोल नहीं है हमारी स्थिति पर। ओके, तो अगर आपको लगता है कि एक दो इंसान जो थोड़ा नेगेटिव बात करते हैं, जो आपको बातों में अटैक करते हैं, ऐसा कुछ, तो उनसे आप जितना हो सके उतना कम बात कीजिए और ऐसे लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा मीठा ही बात कीजिए और कम बात कीजिए। ओके, तो ऐसा, रिलेशनशिप में, हाँ हाँ, जी, मैं नाराज भी नहीं होती, गुस्सा भी नहीं होती, वो मेरा खुद का सब कंट्रोल में चल रहा है। जैसे अब जो मुझे काम लेना है, मुझे सामने वाले से ही काम लेना है, और वो ऐसे हैं कि जब तक उनको मतलब गुस्से से ना बोला जाए, उनको कहा ना जाए, वो किसी का भी नहीं करते। और वो जैसे आपने जो भी काम कर दिया, जब आप वहां से आ जाओगे, तो वो इस तरीके से, जैसे आप यहाँ से गुजरे और आपके रास्ते में अगर बहुत कुछ बिखरा हुआ है और आपको उस रोड को क्रॉस करना है, तो उस सबको साफ करना पड़ेगा। उसको साफ आपको किए बिना साफ नहीं करना आपके पड़ेगा, हाथ फिर आपको उससे अपनी गंदे। स्थिति में रहिए, हाँ, आपको मैं आपकी स्थिति में रहे, क्योंकि आप एक मास्टर हो, आप किसी और की स्थिति को नहीं बदल सकते हैं। वो उसका कुछ लाइफ पैटर्न होगा, उसका क्योंकि वो नहीं ज्ञानी है, वो नहीं मास्टर बना है, उसको बहुत काम करना है उसके ऊपर। तो आपको आपका स्थिति को मेंटेन रखना है, किसी और का जो आपके रास्ते में जो बिखरा पड़ा है, ये क्या, ये चैलेंजेस हमारे जीवन में आया है कि हम कैसे इसको फेस करते हैं, और हर एक के लाइफ में है ये चैलेंजेस, वो ध्यानी हो, मेडिटेटर हो या नॉन मेडिटेटर हो, क्योंकि हम ये सब सीखने के लिए ही आए हैं। और कैसे इसको हम टैकल करते हैं, स्ट्रेस में आते हैं या नॉर्मली, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारा रूटीन है, तो उसको लेके आपको इतना स्ट्रेस नहीं होना है। और आपका स्थिति आपके हाथ में, किसी से बात करने से, किसी से मिलने के, अगर कोई नाराज हो रहा है, उससे आपका वाइब्रेशन ऊपर नीचे नहीं होगा। आप उस इमोशन को कैसे लेते हो अंदर, वो आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ओके ना, किसी और का बिहेवियर, और का स्थिति, कोई और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उससे आपको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, बट यू बी विथ योर ओन वाइब्रेशन के साथ आप रहिएगा, उसी स्थिति के साथ रहिएगा। क्योंकि कितने सारे लोग इस दुनिया में, हम सबको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं ना।
आप ध्यान को बढ़ाइए, आप मेडिटेशन को बढ़ाइए। अगर आप आधा घंटा करते हो तो फिर आप 1 घंटा कीजिए, धीरे धीरे 3 आवर्स कीजिए, और बाद में देखिए 40 डेज के बाद क्या चेंजेस होता है। जो आपके आसपास भी जो लोग हैं ना, आपकी वाइब्रेशन से, आपका ध्यान का जो वाइब्रेशन का जो लाइट है, उससे आसपास के लोग भी बदल जाएंगे। जिस तरह आप हैं उसी तरह वो भी बन जाएंगे। एक्चुअली मैं साउथ इंडियन हूँ, लेकिन मैं नॉन वेजिटेरियन थी। नॉन वेजिटेरियन का मतलब एक एग खाना, इतना हैवी नॉन वेजिटेरियन, सिर्फ एक एग खाती थी। लेकिन पितामह से मिलने के बाद मेरा वो एग खाना छोड़ गया, मैं प्योर वेजिटेरियन बन गई। मैं जब वेजिटेरियन बन गई, मैंने मेरे घर वालों को कभी फोर्स नहीं किया कि आपको ये नहीं खाना है। जैसे मैं बन गई, मेरा बेटा जो इतना छोटे बच्चों को तो एग पसंद है, वो वेजिटेरियन बन गया। उसको कभी मैंने फोर्स नहीं किया, वो खुद वेजिटेरियन बन गया। मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन बन गए। मेरे इन-लॉज एक साथ में तो नहीं रहते, बट देखिए वाइब्रेशन देखिए। मेरे ब्रदर इन लॉ, फिर उसका वाइफ, और मेरे दूसरे रिलेटिव्स, हम लोग हमेशा मिलते हैं। जो मैं अभी बोल रही थी, जिसके बर्थडे पार्टी में मैं गई थी, वो लोग भी सारे मेंबर्स वेजिटेरियन हो रहे हैं। जो हेवी नॉन वेजिटेरियन थे वो लोग भी, क्योंकि मैं उनके बीच उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। तो वो जो हमारा जो लाइट है, उस लाइट से, उस ऑरा में जो भी आता है वो भी हमारे जैसे ही बन जाता है। तो आप आपका वाइब्रेशन को बढ़ाइए। बात ज़्यादा वही थैंक यू मैम। वही है थैंक यू जो मैम। मैम ने बुक कही है ना, जो मैम ने 3 बॉडीज के ऊपर काम करने को कहा है ना मैम। इमोशनल बॉडी, जो इमोशनल बॉडी है ना, वही हमें हमारे इमोशंस को अफेक्ट करके और हमें हमारी ऊर्जा को गिरा रही है। तो हमें उसी, जब हमारी इमोशनल बॉडी का रिमोट कंट्रोल, जैसा मैम बता रहे, हमारे हाथ में होगा, तो वो ऊर्जा हमारे पास रहेगी, वो गिरेगी नहीं और हम उसको लीक नहीं होने देंगे। बार बार वही है कि हम अपनी ऊर्जा को लीक होने देते हैं किसी और के कारण। उसी को बचाना है, और कुछ भी ज्यादा वो नहीं है सीन यहाँ पर। सिर्फ थैंक ये यू मैम। थैंक मेडिटेटर यू। है मैम, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेटर हैं, 3-3 घंटे के मेडिटेटर हैं ये। बस वही परिस्थितियों से थोड़ा सा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे रखा है, और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ध्यान कीजिए डिम्पल जी, आप सिर्फ ध्यान कीजिए, और जो भी है मैं ओवरकम करूंगी इसको, बस आपको यही बोलना है। हाँ, हाँ। और जो भी है, वो जो है, जो सिचुएशन है, उसको जब भी आप एक्सेप्ट करते हो, आई एक्सेप्ट दिस, आप सिर्फ ये बोलिए, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, क्योंकि हाँ वो जी, जो ये सिचुएशन है वो हमारे ये सब तो मैं कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी चाहिए, उसका असर आत्मा को तो नहीं होता है। हम कौन है? हम हाँ जी, आत्मा है। हाँ एक जी, हाँ जी, शरीर धारण करके इस आत्मा के लिए हम आए हैं, अपने वो जो स्वरूप है उसको पाने के लिए। तो कोई भी हाँ जी, चैलेंजेस हो, वो चैलेंजेस हमारे आत्मा को कभी ये नहीं कर सकता है, छू भी नहीं सकता है। तो जो भी आता हाँ है, जी, आई एक्सेप्ट, मुस्कुराइए और बोलिए आई एक्सेप्ट बना दिस। लो, बना लो। हाँ जी, और हाँ वो जी, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और देखिए कैसे वो चैलेंज एकदम सा चूमंतर हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। बहुत सी चीजें जैसे अब सामने आती है ना, तो कुछ मतलब मेरे को सबने कहा कि कुछ प्रॉब्लम थी मेरे साथ स्कूल, जहाँ भी मैं जॉब करती हूँ, तो उन सब ने कहा आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं रिलैक्स बैठी हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ जो होगा। थोड़ी देर, 1 घंटे के बाद मेरे पास लोग कॉल आ गई कि वो हाँ, सब वैसे ही हो गया जैसा मैं चाहती थी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। कैसे रेखा सैनी मैम कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये आपका पहले से हैंड रेज है? नहीं मैम, मैंने अभी किया है। यस। तो अभी जब डिम्पल मैम बात कर रही हैं तो मुझे कंटिन्यू पर्पल फेस और पर्पल हाथ नजर आ रहे हैं मैम के। अभी भी वो पर्पल ही नजर आ रही है। कौन है? ये लाइट डिम्पल जी, मैम। आप मैम, डिम्पल मैम आप नजर आ रहे हो मैम। अभी तक पूरा पर्पल नजर आ रहे हो, आपका फेस और पूरे हैंड्स पर्पल ही है। अभी भी मुझे यहाँ पर्पल जब हम ही। मेडिटेशन लेते हैं ना मैम, ये हम नहीं, ये मास्टर होते हैं। तो आपको उस दिव्य चक्षु मीन्स आपको उस अपने थर्ड आई से आप वो देख रहे हो मास्टर को।
क्योंकि हम यहाँ जब बैठते हैं ना, हम पूरा सरेंडर होके बैठ जाते हैं, वो पूरा मास्टर टेक ओवर करते हैं। तो आपको वो मास्टर दिख रही है मैम। मैम डिम्पल मैम ने बैंडविड्थ लो हो गया। दो घंटा हो गया, 2 आवर्स हो गया मीना जी। यस मैम, आज आपको जाना भी है ना? हाँ, सॉरी सॉरी। यस रेखा मैम, जी का बहुत जो भी हाँ उनको कंटिन्यू करना है आप उनसे पूछ लीजिएगा। यस मैम, यस वो उनका हैंग हो गया है ना, फिर आप शेयर कीजिएगा यस मुझसे। मैम, यस जरूर सुनना चाहूंगी हाँ अनुभव, मुझे जी, बहुत अच्छा लगता है सबका अनुभव सुनने के लिए। मैं यस और 1 घंटा बैठ के सुनने के लिए रेडी हूँ। पर अब मैम मुझे मैरिज के लिए जाना है जाना अभी। है। यस यस, आज मैम को जाना था, रात को भी बात है, उसके बावजूद भी मैम ने ये एक्सेप्ट किया हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत रेखा जी धन्यवाद। का आई थिंक वो नो मिस आ उन्होंने गए ना। रेखा हाँ जी आप जी कंटिन्यू करना चाहते हाँ हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, बस मैं यही शेयर कर रही थी कि आपका वो मुझे बिल्कुल पर्पल नजर आ रहा है अभी भी, यही शेयर करना था मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू। थैंक आप यू मैम, सभी थैंक यू। को थैंक यू मेरे साथ ध्यान हाँ जी, करने के लिए। थैंक यू, ज्ञान और ज्ञान और सज्जन सांगत्य सब मिलकर थैंक यू हमने मैम, किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक पिता माँ को धन्यवाद, और थैंक यू सभी मैम, मास्टर्स जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, इन थैंक यू सभी मैम। मास्टर्स को धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम सभी और में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डिम्पल मैम के पास बाद में सेंड कर दूंगी। डिम्पल मैम, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं अभी। जी, मधु मैम, रेखा सनी मैम का तो हो गया, अलका मैम का भी हो गया, नीरज जुनेजा मैम। मीरा जी मैं लीव करती हूँ। ओके, यस यस मैम, मैं एक बार थैंक देखती हूँ किसी का एक्सपीरियंस है तो। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम, थैंक यू सो मच। यस, नीरज जुनेजा कुछ बोलना चाहेंगे? RSH के नाम से है, कोई कुछ बोलना चाहता है तो अपना हैंड रेज करें, अनम्यूट करें। नीरज, नीरज, नीरज जुनेजा, इंदु अरोड़ा, नीरज जुनेजा, इंदु अरोड़ा, RSH के नाम से है एक। मेरी आवाज आ रही है? लीना पॉल मैम, ओके। अगर किसी को कुछ नहीं शेयर करना तो फिर करते हैं कंक्लूड मीटिंग को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लास्ट तक सभी बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वीना मैम। और ये भी अच्छा था कि आप संडे को गेस्ट को बुला रहे हैं, बीच में भी आएंगे इस बार गेस्ट। अभी क्योंकि एक देखो हमें तो जाना होता है ना, एक्चुअली मैं 5:30 हाँ, बजे तो छोड़ना एक्चुअली पड़ता है क्या ना, है किचन में कि जाना होता है ना। हाँ जी, मैम का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि ज्वाइन कर पाएंगे नहीं, इसी वजह से मैं फ्लायर भी थोड़ा लेट ही दे पाई, क्योंकि परसों मैंने रात को लेट नाइट ही बात की थी तो मैम ने यही मैसेज दिया था मुझे कि मुझे पार्टी पर जाना है। फिर भी देखूंगी, मैं कोशिश करूंगी, बट अगर आप कोशिश करना कि वही छुट्टी वाले दिन, क्योंकि देखो फिर वो हम बाद में देखते हैं ना, लाइव तो लाइव होता है। मैम आप ऐसा तो कर ही सकते हैं कि मेडिटेशन कर लें और एक्सपीरियंस बाद में आके सुन लीजिएगा। लेकिन फिर भी ना, अगर कोशिश हो सके तो एक बार संडे का। एक मेडिटेशन और होने वाला है बीच में, ट्राई कर रही अच्छा, हूँ, मेरी उनसे बात चल रही है, उनका रिप्लाई आ चुका है वैसे तो, बट डे फिक्स करना है। तो अगर संडे मैं संडे कर लो तो कितना अच्छा वीक में रहेगा। 2 करने की सोच रही हूँ। मास्टर अच्छा अच्छा। 5-7 हैं अच्छे, बहुत ही हाई मास्टर हैं। तो पता नहीं, मुझे मैसेज आया है कि इन मास्टर्स को बुलाना है और हर मास्टर आपको अलग मैसेज देके जाने वाला है।
जैसे कि आज वाला हमारा मैसेज था, ये बहुत जरूरी मैसेज था, बी अ मास्टर, क्योंकि इसमें जो चीज हमारे सामने आने वाली है ये बहुत बहुत जरूरी है। हम वही है ना, ये आत्मयोगी भव बुक जो है वही है। वो बहुत बहुत जरूरी है बी अ अमेजोन पे मास्टर। नहीं है, मैंने चेक कर ली। कोई बात नहीं, अमेजोन पे हाँ तुलसी जी, दल, कर्मा सिद्धांत और वो बाकी बुक्स है, पत्री सर की ये नहीं है। हाँ हो सकता है अगर, अभी खत्म हो रही हो, अभी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, हम उनको सचिन सर को कह के मंगवा लेंगे। सचिन सर को कोई भी बुक ऐसे बताई जाएगी तो मंगवा देते हैं। कोई इकट्ठी जो भी ऑर्डर करनी होंगी हम सचिन सर के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। देख लेंगे जैसे भी होगा, जो भी लेना चाहे मुझे बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर आगे मंगवा दूंगी। और गुड यस, मॉर्निंग। कोई और एक्सपीरियंस कोई शेयर करना है किसी आप को? पता कर लीजिएगा, यस आप पता मधु, कर लीजिएगा, 4-5 ले लेंगे यस ये वाली बीए मास्टर। हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल करेंगे मैम। मैसेज आया है तो वो जरूरी लेंगे ही। यस, और कोई कुछ बोलना चाहता है? कंक्लूड करें गुड बेटा। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अलका मैम। मैम आपने मुझे म्यूट कर रखा था, मैं क्या करती? मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद खुद, मैंने ऐसा कोई प्राइवेसी नहीं लगाया हुआ कि आप अनम्यूट नहीं कर सकते। और मैं यस, मैं म्यूट तब कर रही थी सबको जब कोई बोल रहा था। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई बोल रहा होता है उसके बीच में कोई दो और अनम्यूट होते हैं तो बैक वॉइस आने लगती है, तो उसकी वॉइस क्लियर सुनाई नहीं देती। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने यही बोला है कि जब एक पर्सन बोल बैठे तभी खुद को अनम्यूट करें। और इसी वजह से मुझे बीच में होस्ट का भी मैम से लेना पड़ा, क्योंकि जो बैठते हैं तो हम अनम्यूट करके नहीं बैठते, जिससे क्या होता है कि ध्यान में हम सभी उतने स्ट्रोंग नहीं होते हैं, वॉइस से डिस्टर्ब होने वाले पर्सन भी होते हैं हमारे साथ। तो कोई भी ध्यान ध्यान में हमारा मतलब हमारे कारण कोई भी डिस्टर्ब ना हो, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ रहा था कुछ भी हम सुन रहे हैं, ताकि हम उसको क्लियरली सुन पाए। आप, हाँ आप अनम्यूट जब भी बोलना, मैंने बाद में आपका बहुत बार नाम लिया है, अलका भाभी, अलका भाभी, तो वो एक्चुअली हो सकता है कि तब आप इधर उधर किसी और उसमें बिजी हो, हाँ जी, तभी आप तक आवाज ना पहुंची हो। अदरवाइज अगर जिसको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ग्रुप में लिख कर करें, और ऑडियो से भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो भी ऑडियो से दे दें, और डिम्पल मैम के थ्रू रिप्लाई चाहते हैं तो मैं उनको सेंड कर दूंगी, उनके थ्रू मैं रिप्लाई भी आपको दे दूंगी। जब आपने मेरा नाम लिया, बस मैं कुछ कल से अपसेट सी थी ज्यादा ही। मैंने जो ध्यान था, जो कल नीला मैम वाला, मैंने रात को ही करा। मैम एक्चुअली देखिए, इसीलिए ये मैसेज आया है पिया मास्टर, हमें अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है, यही बात का मैसेज है। नहीं मैम, बस कुछ हम डिस्टर्ब होते हैं तो दैट मीन्स हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया। ठीक है ना? बस चल, हाँ, तो नहीं देना हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में। हमारी सभी बॉडीज अपनी है, हमें उनकी केयर करनी है, हमें उनका ध्यान रखना है, हमें पूरा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। यही मेन मैसेज है आज हमारे लिए। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। कोई बात नहीं अलका भाभी, आप अपना भेजिएगा, कुछ भी भेजना चाहें मैं डिम्पल मैम को सेंड कर दूंगी, उनसे रिप्लाई भी आपके लिए ले लूंगी। ठीक है? हाँ, किसी को भी कुछ भी पूछना हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, अपना एक्सपीरियंस बाबा पिरामिड ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच मधु मैम हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। एंड रूटीन में ज्वाइन कीजिए, इवनिंग मॉर्निंग सेशन दोनों में। यस, लव यू मैम, लव यू ऑल ऑफ यू। वीना मैम, एक बार मधु मैम का वो बता दो, कौन है, कहाँ से है? मधु मैम भी एडमिन्स है मैम। हाँ जी, वो तो मैंने नाम वो सुना था तभी पूछी। JTTP एडमिन से ही हैं। मधु मैम आप हैं कहाँ से? अनम्यूट करें मैम खुद को। मैं सोनीपत से। सोनीपत से। अच्छा जी, श्यामा नमस्ते मैम। श्यामा मैम कहाँ से हैं मैम? श्यामा मैडम नारनौल से है शायद, नारनौल। ओके ओके,
मुझे भी नहीं पता था। एक्चुअली हम एडमिन्स में थे, नेम पता था, बस ये पता है क्योंकि अब ये सब चीजें रह ही नहीं गई, सिटी, स्टेट, वहाँ लिखा जेंडर, नहीं ये होता ना सब, कि हाँ कहाँ से ये एक्चुअली ये सब चीजें माइंड में रह ही नहीं गई। अब तो सिर्फ ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। मैं किसी का भी नहीं हरियाणा पूछती, का पर बना है पता ना। नहीं क्यों मुझे लगा मैम से मैं पूछूं कहाँ से है। ग्रेट मास्टर है मधु मैम भी, बहुत ग्रेट मास्टर है। यस, हम लोग ऋषिकेश में मिले हैं, श्यामा मैम, मधु मैम, पूरी एडमिन टीम के साथ हम लोग मिले हैं। यस यस, थैंक यू मैम। लव यू ऑल ऑफ